Hello friends, in earlier videos we've already discussed about relation between maths and numbers. We've already discussed about lot many numbers wherein how to create numbers, how to form 5 digit, 6 digit, 7 digit numbers, smallest number कैसे बनाते हैं, greatest number कैसे बनाते हैं, word problems को कैसे solve करते हैं, estimation कैसे करते हैं, rounding off, Roman numerals क्या होते हैं. We've already discussed it in last chapter. Now in this video we will start with whole numbers. Now if I talk about whole numbers, we have different subtopics in that chapter which is whole numbers. So the very first subtopic is introduction. What is whole number? That is the first question जो हमारे दिमाग में आता है कि whole number है क्या. वैसे काफी कुछ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं नंबर्स के बारे में एंड आपको काफी कुछ पता भी होगा. So let's start and do a quick recap of something which we already know about numbers. हमें पता है कि start कहाँ से करते हैं counting? 1, 2, 3, 4 and so on, right? So we know that we use 1, 2, 3, 4 when we begin to count. जब हम count start करते हैं तो 1, 2, 3, 4 से start करते हैं. वो naturally आ जाता है because हम इतने used to हो गए 1, 2, 3, 4 के कि बोलना ही नहीं पड़ता. So naturally it comes when we start counting. So mathematicians call this counting numbers as natural numbers. So जो counting numbers होते हैं उसे ही हम natural numbers कहते हैं. Now let's discuss what is predecessor and successor. थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा what I am so predecessor. When I was about your age, मुझे भी बोलना नहीं आता था कि ये predecessor होता है या predecessor होता है. Even I was not aware of it. But once you start to know and understand, ये words बहुत ज़्यादा common लगेंगे. सक्सेसर तो आई एम श्योर अच्छी तरह याद हो चुका होगा. सक्सेस, आगे बढ़ना. जो सक्सेसर का मतलब है आगे बढ़ना वही है. विल डिस्कस इट अभी राइट नाउ. प्रीडिसेसर, प्री मतलब पहले से, प्री प्लान कहते हैं यानी कि पहले से प्लान. मैंने इन दोनों को ऐसे याद किया था. सक्सेसर मतलब सक्सेस जो बाद में आती रहती है. प्रीडिसेसर मतलब प्री डिसाइडेड जो ऑलरेडी डिसाइडेड है यानी कि एक पहले. दैट्स व्हाट आई रिमेम्बर्ड लाइक दिस. तो अगर कोई भी नेचुरल नंबर दिया हो, अगर आप 1 उस नंबर पे ऐड कर रहे हैं, देन वी गेट द नेक्स्ट नंबर. मतलब कि हमें सक्सेसर मिलता है. अगर हम एक नंबर को ऐड करते हैं तो सक्सेसर मिलता है. एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं सो वी कॉल इट प्रीडिसेसर. प्रीडिसेसर, राइट. सो द सक्सेसर ऑफ 16 के बाद कौन सा नंबर आता है? 17. So 16 plus 1 is 17. Similarly, 19 का successor क्या है? 19 plus 1 which is 20 and so on. अब नंबर 16 पहले आता है 17 से, यानी कि हम कह सकते हैं कि 17 का प्रेडिसेसर क्या है? 16. So what we did? हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया है 17 से. ऐसे ही 20 का प्रेडिसेसर क्या होगा? 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 19. ऐसे ही we can see How can you find successor and predecessor? अब नंबर 3 उसका predecessor भी है और successor भी है, right? 3 का predecessor यानी 3 से पहले क्या आता है? 2 और 3 के बाद क्या आता है? 4. तो जो बाद में आता है वो है successor, जो पहले आता है वो है predecessor. अब 3 का है, अगर हम 2 का चेक करें, 2 से पहले क्या आता है? 1. 2 के बाद क्या आता है? 3. इसका भी predecessor और successor है. अब अगर हम 1 की बात करें, क्या उसका सक्सेसर और प्रेडिसेसर बोथ दोनों है? 1 के बाद तो आता है 2 यानी कि सक्सेसर मुझे पता है कि ये है 2. प्रेडिसेसर क्या है यानी कि 1 से पहले क्या आता है? सो अब वी विल चेक टू फाइंड इट आउट. बट 1 से पहले क्या आता है? हमने एक और कैटेगरी पढ़ी थी जो उसे कहते हैं हम होल नंबर्स. अगर नेचुरल नंबर्स के साथ 0 लगा दे हम तो जो वो पूरा काउंट बनेगा वो बनेगा होल नंबर्स का. सो व्हाट आर होल नंबर्स? दे आर बेसिकली द काउंटिंग नंबर्स with 0 as a number in it. So 0, 1, 2, 3 and so on are whole numbers. अब 1 का predecessor क्या होगा यानी 1 से पहले क्या आता है? 0. So 0 is the predecessor of 1. Now let's discuss the predecessor and successor.
अब 19 का सक्सेसर और प्रेडिसेसर क्या होगा? P and S. प्रेडिसेसर यानी कि पहले. So 19 minus 1 is 18. 19 plus 1 is 20. So this is how we find predecessor and successor. So predecessor क्या होगा? 1997 से we'll be subtracting 1, which we get is 1996. And successor क्या होगा? 1997 में we'll add 1, which is 1998. तब हम 12,000 से 1 subtract करेंगे तो क्या आएगा? कभी कभी इसमें मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं. So ध्यान से करना ताकि मिस्टेक्स हमारी ना हो. So सब पे 0 0 है, so we need to cancel it out and make it 1. ये 10 था तो 9 होगा, ये भी 9 होगा और ये 10 होगा. 10 में से 1 गया, 9 9 9 11. So 11,999. सक्सेसर ऐड करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, which is 12,001. सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत हो जाती है कि अगर 12,000 है, 5,000 है, 500 है, तो प्रेडिसेसर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है. अब प्रेडिसेसर ऑफ 49 इज सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 49, which is 48. सक्सेसर आई एम श्योर आप सबको पता होगा, स्टिल विल डिस्कस इट वंस अगेन. नाउ इट्स 1 लाख. सो प्रेडिसेसर यानी कि 1 लाख में से हम माइनस करेंगे 1. सो 99,999 is the answer. So we'll try and do it. ये 1 है, ये हट जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा. कैंसिल आउट करके 9, यहाँ पे दे दिया 10, कैंसिल आउट करके 9, फिर 9, फिर 9 और यहाँ हो जाएगा 10. सो 10 टेक अवे 1 इज 9 और 4 9s और है. So 99,999 is the predecessor. Successor यानी 1 lakh में 1 add करेंगे, which is 1,01,000, isn't it? So this is how we find predecessor and successor of any number. जैसे हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि 1 का predecessor हम नहीं बता पा रहे थे, इसीलिए हमने whole number करा था. So अब हम कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड करते हैं. ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसका कोई प्रेडिसेसर यानी कि उससे पहले कुछ ना आता हो? सो यस, 1 इज द नंबर जिससे पहले कोई नेचुरल नंबर नहीं आता, बिकॉज नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होती हैं. सो इज देयर एनी नेचुरल नंबर व्हिच हैज नो सक्सेसर? ऐसा कोई नंबर है जिसका सक्सेसर ना हो? उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा क्या कोई लास्ट नेचुरल नंबर होता है? नो. सो एवरी नेचुरल नंबर, हर नेचुरल नंबर का सक्सेसर होता है क्योंकि इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं. सो देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर. सो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसका सक्सेसर ना हो, सबका सक्सेसर होगा. मगर 1 इज अ नेचुरल नंबर जिसका प्रेडिसेसर नहीं होता. प्रेडिसेसर नेचुरल नंबर नहीं होता, राइट? एक नेचुरल नंबर 1 है जिसका प्रेडिसेसर कोई नेचुरल नंबर नहीं होता. प्रेडिसेसर है मगर नेचुरल नंबर नहीं है. अब देखते हैं वो क्या है. नाउ विल टॉक अबाउट होल नंबर्स. सो व्हाट वी डिस्कस्ड दैट नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर इन नेचुरल नंबर्स. ध्यान रखना मैं नेचुरल नंबर्स की बात कर रही हूँ. सो अगर हम नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन में 0 ऐड कर दें, then we get the predecessor for 1. We discussed that. So natural numbers along with 0 form the collection of whole numbers. क्या सारे natural numbers whole numbers होते हैं? Just think and let me know. Yes. क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4 सारे natural numbers हैं और वो सारे whole numbers भी हैं. क्या सारे whole numbers natural numbers होते हैं? Yes or no? Yes बोला है तो जरा सोचना. नो बोला है तो क्यों नो वो डिस्कस करते हैं. 0 इज अ होल नंबर, राइट? क्या 0 नेचुरल नंबर भी है? नहीं, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है. सो ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स बट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. अब ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या है? क्या हम बता सकते हैं कि ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा होल नंबर क्या है? वी कैन नॉट टेल क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं तो हम ग्रेटेस्ट तो नहीं बता पाएंगे. बट अगर कोई हमसे स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछेगा देन वी कैन टेल इट एज 0 बिकॉज 0 इज द स्मॉलेस्ट
whole number which we have. Is it clear? Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tuesday and avail your courses at affordable prices. Now, अब अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो कैसे करते हैं उसे नंबर लाइन पे सॉल्व. लेट्स डिस्कस दैट. Distance between these points labeled as 0 and 1, we call it as unit distance, right? This is a number line for whole numbers. अगर हम natural numbers की number line की बात करें so वो यहाँ से start होगी and end तक जाएगी. क्योंकि हम whole numbers की बात कर रहे हैं so it will be having 0 with it as well. Now what is the distance between 2 and 4? 2 and 4 में distance क्या है? So this is 2, this is 4. So 1, 2. 2 units का distance है 2 and 4 पे. कैसे आया ये? We've discussed that कि कैसे आया. Now on the number line you will see that the number 7 is on the right of 4. 4 के right side में 7 number है, right? It means that number 7 is greater than number 4. तो जो right side में आते रहेंगे वो number बड़े होता रहेगा, जो left side में होते हैं वो number छोटे होते हैं. So we can say that out of any two whole numbers, the numbers on the right of the other number is the greatest number. So कोई भी अगर दो whole numbers की बात कर रहे हैं तो जो भी right side में number होगा वो greater number होगा और जो left में होगा we can say it as a smaller number. जैसे कि 4 and 9. 4 छोटा होगा 9 से because 9 right में है और 4 left में है. So 4 is on the left of 9. So 4 is less than 9. So this is how we discuss about number line. We'll be coming up with the questions. क्या distance रहता है over here. अब हम number line को use करके add कैसे करें? So addition on the number line. So addition of whole numbers can be shown on the number line. Let us see the addition of 3 and 4. So what is 3 plus 4? So what do we do? किसी भी एक number से start करो या 3 से या 4 से. So let's say I'm starting with 3. अब next number है 4. तो मुझे 4 jumps लेनी है. So 1, 2, 3, 4. So where did we reach? We reached to 7. यहाँ पे this will be the thing. Okay, 8 आगे आएगा. ये थोड़ा सा इधर shift होगा. So this is 7. So from 3, if we add 4, we get 7. So we'll start from 3. You can start from 4 as well. अगर आप 4 से start करते हैं, let me change the color to make it more understandable. अगर आप 4 से start करते हैं, now we'll jump 3. Now we'll jump 1, 2, 3. तब भी आपका आंसर 7 ही आएगा. So either you can start with 3. Now we need to add 4 to this number. So we make 4 jumps to the right. From 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 and 6 to 7. So the sum of 3 and 4 is 7. So that is 3 plus 4 is 7. Now what if I'll start with 6. Let me change the color. So I'll start with 6 and I'll take 5 jumps to the right क्योंकि हमें add करना है. So 1, 2, 3, 4 and 5. So 6 plus 5 is 11. अब यही अगर हम 4 से start करें
We'll start with 4 and we need to take 8 jumps to the right now. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So what do we get? We get 4 plus 8 as 12. So this is how we add on the number line. Now what if we need to subtract on the number line? Let's see how subtraction works. Now we'll write down the number line as it is which we did. Now क्योंकि मुझे 5 को subtract करना है 7 से, so what do we do? I'll start from 7. बड़े नंबर से start करते हैं, but अब क्योंकि मुझे माइनस करना है तो मैं जो जम्प्स लूंगी वो लेफ्ट साइड पे लूंगी. So 7 से let's say this is 7. अब मैं लूंगी लेफ्ट में 5 जम्प्स. So 1, 2, 3, 4 and 5. So we get 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. We get 2 as the final answer. So we take jumps to the left and we'll make 5 such jumps and we reach to point 2. So we get 7 minus 5 as 2. I will do the same thing for 8 minus 3. So we'll start with 8. और कितनी jumps मुझे लेनी है? 3. To the left or to the right? To the left because we are subtracting. So 1, 2, 3. So 8 minus 3 will be 5. Similarly, if I'll check, I'll start with 9. And how many jumps do I need? 6. Left side में क्योंकि subtract कर रहे हैं. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 9 minus 6 will be 3. So this is how we add and subtract on the number line. Now how do we multiply? Let's see how do we multiply on the number line. So let us find 4 times 3. So what do? We'll start with 0. ठीक है. अब है 4 times 3. मुझे एक बारी में 3 यूनिट्स राइट में जाना है और मुझे ऐसे 4 मूव्स करने हैं. That means 1, 2, 3. If I'll check 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So let's not talk about this. अब ऐसे जंप्स, ये हो गया एक मूव. ऐसे मुझे 3, 3 के 4 जंप्स करने हैं. So 1, 2, 3. ये हो गया सेकेंड मूव. 1, 2, 3. ये हो गया थर्ड मूव. 1, 2, 3. ये हो गया फोर्थ मूव. So where did I reach? I reached to 12. So 4 times 3 or 3 times 4 is 12. So आप या तो 3, 3 के पेयर्स बना के 4 जंप्स कर सकते हैं, 4 मूव्स ले सकते हैं, या फिर 4, 4 का ग्रुप बनाकर 3 जंप्स ले सकते हैं. You will get the same answer. So let's start with the next one. Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So अभी या तो आप 2 यानी कि पेयर की 6 जंप्स ले सकते हैं या फिर 6 का ग्रुप बनाकर 2 जंप्स ले सकते हैं. So you can do any which way. So let's say if I'm taking 2 jumps, that is one move, second move, third move, fourth move, fifth move, sixth move. या फिर we'll take 6 का एक ग्रुप, 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is one move, and then second move. So ultimately we are reaching to 12 if we do any which way. Same goes for
any multiplication which we do over here. So let's start with 0. So 3 के मुझे 3 moves बनाने हैं, right? So where do we reach? We reach to 9. So 3 times 3 is 9. So this is how we multiply two numbers on the number line. Now we will be discussing some questions on the basis of whatever we discussed right now. Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.